राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्म का परिणाम है या फिर पहले से लिखा हुआ भाग्य है? कई लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य से होता है और कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ हमारे कर्म पर निर्भर करता है। तो आखिर सच क्या है? कर्म बड़ा है या भाग्य? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वह उनके कर्म का परिणाम है या फिर यह सब पहले से तय है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वर्तमान उसके पिछले कर्मों का परिणाम है और उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों से बनता है। यही कर्म और भाग्य का संबंध है। अब इसे गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस श्लोक से एक बात स्पष्ट होती है कि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल नहीं, और यही फल आगे चलकर हमारा भाग्य बनता है। मतलब आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बनेगा। अब एक और गहरा श्लोक, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति बहुत गहरी और जटिल है। इसका मतलब यह है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम देर से आता है और इसी कारण हमें लगता है कि यह सब भाग्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान बीज बोता है। वह मेहनत करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है, लेकिन फसल तुरंत नहीं आती। कुछ समय बाद उसे उसका फल मिलता है। अगर वह बीच में ही मेहनत छोड़ दे तो क्या उसे फल मिलेगा? नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। अब एक और गहरा सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि हम हर पल कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं और हर कर्म हमारे भाग्य या इसको बना रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान जीवन में हमें मिल रहे हैं। और तीसरा क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। इन्हीं तीनों का मेल हमारा भाग्य बनाता है। अब सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए क्यों कहते? वे सीधे कहते, जो होना है वो होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात इसलिए उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसका मतलब ये है कि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है, भाग्य केवल कर्म का परिणाम है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, जब हम अपने कर्म को छोड़कर केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं तो हम आलसी बन जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गीता हमें सिखाती है कि भाग्य पर नहीं, कर्म पर विश्वास करो, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। ऐदी है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है अपने कर्म को कुशलता से करना। जब आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो आपका भाग्य अपने आप बदलने लगता है। अब एक और गहरी बात, भाग्य को आप बदल सकते हैं, लेकिन केवल कर्म के माध्यम से। अगर आप आज सही कर्म करते हैं तो आपका आने वाला समय बेहतर होगा, और अगर आप कर्म नहीं करते तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। अब एक और गहराई से समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन गीता हमें एक अलग ही सत्य बताती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है। अगर आप अपने कर्म को बदलते हैं तो आपका भाग्य भी बदलता है। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत्, अर्थात मनुष्य को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है। आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, श्री कृष्ण कहते हैं
कि भाग्य पर रोना छोड़ो और कर्म करना शुरू करो। क्योंकि जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने जीवन को बदलता है। अब एक उदाहरण समझिए। दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति कहता है अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी, और वह कुछ नहीं करता। दूसरा तो व्यक्ति कहता है मुझे अपने कर्म पर विश्वास है और वह लगातार मेहनत करता है। अब आप ही बताइए किसका भविष्य बेहतर होगा। स्पष्ट है जो कर्म करता है, यही गीता का संदेश है। अब एक और गहरा सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्थात जो व्यक्ति विश्वास रखता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति सही कर्म करता है, और जब सही कर्म होता है तो भाग्य भी अच्छा बनता है। इसलिए कर्म, ज्ञान और विश्वास ये तीनों मिलकर आपका जीवन बनाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता और तब हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारा भाग्य खराब है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय अलग होता है। अब एक और गहरा सत्य समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते समय आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम केवल फल के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्थात अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके करो। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपके अंदर से डर और चिंता खत्म होने लगती है, और जब डर खत्म होता है तो आप और बेहतर कर्म कर पाते हैं। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, भाग्य को समझने के लिए हमें समय को समझना होगा। जो आज हो रहा है वह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है, और जो कल होगा वह आज के कर्मों का परिणाम होगा। इसलिए वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्तमान को सही बना लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये है कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना, क्योंकि कर्म ही आपको आगे बढ़ाता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप अपने भाग्य को दोष देना बंद कर देते हैं। यही परिवर्तन आपको मजबूत बनाता है। अब सोचिए, अगर अर्जुन केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो क्या वे कभी युद्ध जीत पाते? नहीं। उन्होंने कर्म किया और उसी कर्म ने उनका भाग्य बदल दिया। यही हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। अब इस विषय को और भी सूक्ष्म दृष्टि से समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि हमारे विचार भी कर्म होते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वह भी हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए गीता में केवल कर्म ही नहीं बल्कि शुद्ध भाव पर भी जोर दिया गया है। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, अर्थात अगर कर्म केवल स्वार्थ के लिए किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन जब कर्म समर्पण और निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इसका मतलब ये है कि कर्म का फल केवल उसके कार्य पर नहीं बल्कि उसके भाव पर भी निर्भर करता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म करते समय अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम अहंकार में आकर कर्म करते हैं तो हम फल से जुड़ जाते हैं, और जब फल से जुड़ते हैं तो दुख शुरू होता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, लेकिन अहंकार और अपेक्षा के बिना। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, भाग्य को बदलने के लिए केवल बड़ा काम करना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे अच्छे कर्म भी आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर दिन का एक अच्छा निर्णय, हर दिन का एक सही कर्म धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देता है। यही गीता का व्यावहारिक ज्ञान है। अब सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो कुछ समय बाद आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यही कर्म की शक्ति है।
अब एक और गहरा पहलू समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि गीता में कर्म को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस मार्ग पर किया गया थोड़ा सा भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और ये बड़े से बड़े भय से भी बचा लेता है। इसका मतलब ये है कि हर अच्छा कर्म, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय व्यक्ति को संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर सफलता मिलती है तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और अगर असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए। यही संतुलन ही सच्चा योग है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर परिस्थिति में समान भाव रखना ही योग है। इसका मतलब ये है कि जब आप संतुलित रहते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है, और जब मन ऐसा स्थिर होता है तो आपके कर्म भी सही दिशा में जाते हैं। अब एक और गहरी बात, जब हम अपने कर्म को सही तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक आत्मबल पैदा होता है। ये आत्मबल ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, और यही आत्मबल हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। अब सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाए तो क्या कोई भी समस्या आपको रोक सकती है? नहीं, आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यही गीता का वास्तविक ज्ञान है। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के अंतिम सार की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म और भाग्य अलग नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। कर्म बीज है और भाग्य उसका फल। अगर बीज सही होगा तो फल भी सही होगा, और अगर बीज ही गलत है तो फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। अब एक और गहरा श्लोक, फलत्यागी शांति मापनोति, अर्थात जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वह यह शांति प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो आप और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अब एक अंतिम दृष्टिकोण श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना रुके बिना डरे, क्योंकि यही जीवन का नियम है। अगर आप रुक गए तो आपका विकास भी रुक जाएगा, और अगर आप चलते रहे तो धीरे धीरे आपका भाग्य भी बदलता जाएगा। कर्म और भाग्य का संबंध बहुत गहरा है। भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म को सुधारिए। जब आपका कर्म सही होगा तो आपका भाग्य अपने आप सही हो जाएगा। भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है या ज्ञान का? आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन का यह दिव्य संवाद। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपने ज्ञान और कर्म के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ आपकी भक्ति में लीन रहता है और जो आपके निराकार रूप की उपासना करता है, इन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? भक्ति का मार्ग कठिन है या ज्ञान का? मुझे इस संशय से बाहर निकालिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझ में अपना मन लगाकर परम श्रद्धा के साथ मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। जो निराकार, अविनाशी और सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना करते हैं, या वे भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन देहधारी मनुष्यों के लिए निराकार में मन लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जब तक शरीर का मोह और भान है तब तक निराकार को समझना आसान नहीं होता। इसलिए साकार भक्ति का मार्ग सुगम और शीघ्र फल देने वाला है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, तो फिर एक साधारण मनुष्य जो अपनी गृहस्थी और जिम्मेदारियों में फंसा है, वह आपको कैसे पा सकता है? क्या उसे सब कुछ छोड़ देना होगा? क्या संसार का त्याग किए बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, त्याग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होना चाहिए। जो अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, जिसका मुझ पर अटूट विश्वास है
और जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। तुम बस अपना मन मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि मुझे सौंप दो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास के द्वारा मुझे पाने की कोशिश करो। यदि अभ्यास भी कठिन लगे, ये बात तो केवल मेरे लिए कर्म करो। और यदि यह भी संभव न हो तो कम से कम अपने कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना सीखो। फल का त्याग करने से मन को तुरंत शांति प्राप्त होती है। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, आपके प्रिय भक्त के लक्षण क्या हैं? आप किसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? वह कौन से गुण हैं जो एक मनुष्य को आपके करीब लाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और सबके प्रति दयालु है, वही मुझे प्रिय है। जिसमें मैं और मेरा का अहंकार नहीं है, जो सुख और दुख में समान रहता है और जो क्षमाशील है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न किसी से डरता है और न ही जिससे कोई डरता है, जो हर्ष, ईर्ष्या और भय से मुक्त है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो फल की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध है और जो सभी आरंभों के फल को मुझे अर्पित कर देता है, वह मेरा प्रिय है। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, श्रद्धा का महत्व क्या है? क्या बिना श्रद्धा के किया गया दान या तप सफल होता है? क्या केवल कर्म करना ही काफी नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म, चाहे वह दान हो या तप, वह असत कहलाता है। उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न ही परलोक में। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। श्रद्धा ही वह डोरी है जो भक्त को भगवान से बांधती है। जिसकी श्रद्धा अडिग है उसे ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो संशय में जीता है उसका न तो यह लोक सुधरता है और न ही परलोक। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने श्रद्धा के 3 प्रकारों के बारे में भी बताया था। क्या मनुष्य का स्वभाव भी उसकी श्रद्धा को प्रभावित करता है? क्या हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की, और तामसिक लोग निम्न शक्तियों की उपासना करते हैं। लेकिन जो अपनी बुद्धि को शुद्ध करके पूर्ण श्रद्धा से केवल मेरा स्मरण करता है, वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर मुझ में विलीन हो जाता है। स्वभाव को निरंतर अभ्यास और सही ज्ञान से बदला जा सकता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि श्रद्धा ही वह आधार है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। लेकिन हे मधुसूदन, आपने गुणों की बात की, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? क्या कोई मनुष्य इन गुणों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? मुझे इन गुणों के रहस्य के बारे में विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये 3 गुण सत्व, रज और तम प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। सत्व गुण निर्मल और प्रकाशमय है, जो सुख और ज्ञान की आसक्ति पैदा करता है। रज गुण क्रिया और इच्छाओं का प्रतीक है। ये बाजो मनुष्य को लोभ और कर्मों के फल में बांधता है। और तम गुण अज्ञान से पैदा होता है, जो प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को मोह में डाल देता है। जब सत्व बढ़ता है तब मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जब रज बढ़ता है तब अशांति और लालसा जागती है, और जब तुम बढ़ता है तब अंधकार और झड्ढता छा जाती है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, क्या इन तीनों गुणों से ऊपर उठना संभव है? जो व्यक्ति इन गुणों को पार कर लेता है वह किस अवस्था में रहता है? उसके आचरण कैसे होते हैं? मुझे उस गुणातीत पुरुष के बारे में बताइए जो इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष इन तीनों गुणों के कार्य यानी प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के होने पर न तो उनसे द्वेष करता है और न ही उनके हट जाने पर उनकी आकांक्षा करता है, वही गुणातीत है। वह सुख और दुख में समान रहता है
मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है और प्रिय या अप्रिय स्थितियों में विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है और निंदा या स्तुति को समान भाव से स्वीकार करता है। जो मान और अपमान में एक जैसा रहे और जिसने सभी कर्मों के कर्तापन का त्याग कर दिया है, वही गुणों से अतीत कहा जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यह अवस्था तो अत्यंत दिव्य है, लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए इन गुणों के युद्ध को जीतना कैसे संभव है? हमारे भीतर अक्सर रज और तम हावी हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम निरंतर सत्व गुण में स्थित रह सकें और अंत में इन सब से मुक्त हो सकें? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इसका सबसे सरल उपाय है अनन्य भक्ति। जो मनुष्य बिना विचलित हुए मेरी भक्ति करता है, वह इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। अपने भोजन, अपनी संगति और अपने विचारों को शुद्ध करो। सात्विक भोजन और सात्विक कर्म बुद्धि को निर्मल करते हैं। जब बुद्धि निर्मल होती है, तब मनुष्य गुणों के खेल को समझ जाता है और फिर वह उनसे प्रभावित नहीं होता। याद रखो, मैं ही उस अविनाशी ब्रह्म का आधार हूँ और शाश्वत धर्म तथा अखंड सुख का स्रोत हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, भोजन और संगति का प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है? क्या हमारा आहार वास्तव में हमारे मन और हमारी श्रद्धा को बदल सकता है? मुझे आहार और तपस्या के भेदों के बारे में भी विस्तार से बताइए, ताकि मैं अपने जीवन को पूरी तरह शुद्ध कर सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जैसा अन्न वैसा मन। जो भोजन आयु, बुद्धि, बल और आरोग्य बढ़ाने वाला है, जो रसदार और हृदय को प्रिय है, वह सात्विक आहार है। कड़वे, खट्टे, अधिक गर्म और तीखे भोजन जो दुख और रोग पैदा करते हैं, वे राजसिक कहलाते हैं। और जो भोजन अधपका, दुर्गंधयुक्त या बासी है, वह तामसिक आहार है। इसी प्रकार बिना किसी फल की इच्छा के श्रद्धा के साथ किया गया तप सात्विक होता है। जो तप सत्कार और मान पाने के लिए किया जाए, वह राजसिक है। और जो मूर्खता पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाए, वह तामसिक है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे छोटे छोटे चुनाव कैसे हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपने पुरुषोत्तम योग के बारे में भी संकेत दिया था। इस संसार को आपने एक पीपल के वृक्ष के समान बताया है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। इस रहस्यमयी संसार वृक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार को एक अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। इसकी जड़ें ऊपर परमेश्वर में हैं और इसकी शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। वेदों के छंद इसके पत्ते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं गुणों के द्वारा बढ़ती हैं और विषय भोग इसके अंकुर हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ों को काट देता है, वही उस परम पद को प्राप्त होता है जहां से वापस नहीं लौटना पड़ता। वह पद मेरा ही परम धाम है, जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की और न ही अग्नि की। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ है। क्या हर जीव के भीतर आपका ही अंश निवास करता है? यदि ऐसा है तो जीव अलग अलग योनियों में कष्ट क्यों भोगता है? क्यों कुछ लोग दिव्य गुणों के साथ पैदा होते हैं और कुछ आसुरी प्रवृत्तियों के साथ? मुझे दैवीय और आसुरी संपदा के अंतर के बारे में भी ज्ञान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक दैवीय स्वभाव वाले और दूसरे आसुरी स्वभाव वाले। दैवीय गुणों से संपन्न मनुष्य निर्भय, हृदय से शुद्ध, ज्ञान योग में स्थित और दान देने वाला होता है। वह अपनी इंद्रियों का दमन करता है, स्वाध्याय करता है और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर चलता है। क्रोध का अभाव, शांति, करुणा और अहंकार का न होना, ये सब उस मनुष्य के लक्षण हैं जो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, और आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की पहचान क्या है?
वे इस संसार में किस प्रकार का आचरण करते हैं और उनका अंत क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य पाखंड, घमंड और क्रोध से भरे होते हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें न तो पवित्रता होती है और न ही सत्य। वे मानते हैं कि यह जगत बिना किसी ईश्वर के केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है और इसका कोई आधार नहीं है। ऐसी तुच्छ बुद्धि वाले लोग केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और विनाशकारी कर्म करते हैं। वे हजारों आशाओं की बेदियों से बंधे होते हैं और काम क्रोध के वश में होकर अन्याय से धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ऐसे लोग अपनी सफलता को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वे कभी अपनी भूल को स्वीकार करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, वे सदा यही सोचते हैं, आज मैंने यह प्राप्त कर लिया, कल मैं उस मनोरथ को भी पूरा कर लूंगा। ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरों को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। वे अपने ही मोह जाल में फंसे रहते हैं और अहंकार के कारण मेरा तिरस्कार करते हैं, जो उनके और सबके शरीर में स्थित हो। ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग बार बार नीच योनियों में जन्म लेते हैं और कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाते। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, क्या इस नरक रूपी दलदल से निकलने का कोई द्वार है? मनुष्य अपने भीतर के इन आसुरी भावों को कैसे समाप्त कर सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश कर देते हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो मनुष्य इन तीनों द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह अपने कल्याण का आचरण करता है और परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन जो शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी मनमानी इच्छाओं के अनुसार चलता है, उसे न तो सुख मिलता है और न ही सिद्धि। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि कोई मनुष्य शास्त्र की विधि को तो नहीं जानता, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ देवताओं या अन्य शक्तियों की पूजा करता है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या उसकी निष्ठा सात्विक मानी जाएगी या तामसिक? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुसार होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है, वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसिक पुरुष यक्ष और राक्षसों को, और तामसिक लोग प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग शास्त्र के विरुद्ध घोर तप करते हैं और अपने शरीर तथा मुझ परमात्मा को कष्ट देते हैं, वे निश्चय ही आसुरी निश्चय वाले हैं। श्रद्धा के साथ साथ मनुष्य का आहार, यज्ञ, इन तप और दान भी 3 प्रकार का होता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपने यज्ञ और दान के भेदों की बात की। क्या बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म वास्तव में श्रेष्ठ है? क्या त्याग और संन्यास में कोई अंतर है? मुझे त्याग के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काम्य कर्मों, इच्छाओं वाले कर्मों के त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म दोषपूर्ण है, इसलिए उन्हें छोड़ियच देना चाहिए, जबकि दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप कभी नहीं छोड़ने चाहिए। मेरा मत सुनो, यज्ञ, दान और तप करने वाले कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए, क्योंकि ये मनीषियों को भी पावन करने वाले हैं। लेकिन इन कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर ही करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, क्या त्याग के भी 3 प्रकार होते हैं? अक्सर लोग आलस्य या कष्ट के डर से कर्म छोड़ देते हैं। क्या वह भी त्याग है? श्री कृष्ण कहते हैं, मोह के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामसिक त्याग कहलाता है। शरीर को कष्ट होगा, इस डर से कर्म छोड़ देना राजसिक त्याग है। लेकिन जब कोई मनुष्य यह सोचकर कर्म करता है कि यह मेरा कर्तव्य है और वह फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, वही सात्विक त्याग है। ऐसा त्यागी न तो अशुभ कर्म से द्वेष करता है और न ही शुभ कर्म में आसक्त होता है। जो कर्म का फल छोड़न देता है, वही वास्तव में त्यागी है।
अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, कर्म की सफलता में किन किन कारणों का हाथ होता है? क्या मनुष्य स्वयं ही अपने हर कर्म का करता है या कोई और शक्ति भी इसमें शामिल है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारण मुख्य होते हैं। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता, अलग अलग प्रकार के साधन, नाना प्रकार की चेष्टाएं, और 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारण है दैव यानी परमात्मा की इच्छा। जो मनुष्य केवल अपने अहंकार के कारण खुद को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह सत्य को नहीं देख पाता। जिसकी बुद्धि में अहंकार नहीं है और जिसका मन सांसारिक लेप से मुक्त है, वह इस संसार में कर्म करते हुए भी उनके बंधन में नहीं फंसता। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, अब मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया है। आपकी कृपा से मुझे वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है जिससे मैं धर्म और अधर्म का भेद समझ पा रहा हूँ। मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मुझे अपने कर्तव्य का स्मरण हो आया है। अब मैं पूरी तरह स्थिर हूँ और मेरे मन के सभी संशय दूर हो गए हैं। हे गोविंद, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा रथ आगे बढ़ाइए, मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छे अर्जुन, जो मनुष्य इस पवित्र संवाद को पढ़ता है या सुनता है, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही पूजा करता है, और जो श्रद्धा के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अब उठो और एक विजेता की भांति अपना कर्म करो। मित्रों, श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर उलझन का समाधान है। जब हम अपने कर्मों को फल की चिंता से मुक्त होकर ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो जीवन का कुरुक्षेत्र अपने आप आसान हो जाता है। आशा है प्रेरणा कोश का यह विशेष अंक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। गीता के इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारें और निरंतर आगे बढ़ें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि यह ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।